दोस्तों नमस्कार, स्टडी टूवर्ड चैनल में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पार्ट 1 पढ़ा था। आज पार्ट 2 है। ये 10 मिनट का वीडियो है। इसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आए हैं उनका हमने संकलन तैयार किया है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अपनी इच्छा से आचरण करने वाला कहलाता है स्वेच्छाचारी, जहाँ तक संभव हो, यथासंभव, जो दान पर चलता है दान वृत्ति, जो अवैध संतान हो कहलाती है जारज, और जो वैध संतान हो उसे कहा जाता है औरस। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो भूगर्भवेत्ता। अतिथि की सेवा करने वाला कहलाता है आतिथेय, बड़ा आ है, ध्यान दीजिएगा। किसी महान या बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि कहलाती है पुण्यतिथि, याद रखिएगा। जिसे बाहर जगत का ज्ञान न हो कूप मंडूप, वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर, वह भाई जो समान माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है सहोदर। जीतने की इच्छा जिगीसा, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे कहा जाता है आगमसित पतिका, और वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ चुका हो उसे कहा जाता है आगत पतिका। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक, रजोगुण वाला राजसिक, किसी रस का उपभोग करना रसास्वादन, एक दूसरे पर आश्रित होना अर्थात परस्पर आश्रित होना, अन्योनाश्रित, दूसरे पर आश्रित होना पराश्रित, ठीक है। बिना घर का अनिकेत, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्षेपक कहलाता है। देर से काम करने वाला दीर्घसूत्री, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा रखने वाला उत्तरापेक्षी। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो बागदत्ता। मछली की तरह गोल आंखों वाली मीनाक्षी, घुटनों तक लंबी बाह वाला अजान बाहु, बिना पलक गिराए हुए अपलक या निर्निमेष, दोनों शब्द याद रखिएगा। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य, शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके निशब्द। सांझ व रात के बीच का समय गोधूली, याद रखिएगा, धा में बड़े ऊ की मात्रा है, ठीक है। अनेक युगों से चला आने वाला सनातन, कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर, बहुत कम बोलने वाला मितभाषी, और बहुत कम खर्च करने वाला मितव्ययी। आकाश में विचरण करने वाला नभचर, जहाँ सेना रहती है उसे कहा जाता है सैन्यवास। जो भवन गिर गया हो खंडहर, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज। पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रतिलिपि कहलाती है पांडुलिपि, कई बार पूछा गया है, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। 12 से 16 वर्ष की नायिका कहलाती है किशोरी। जो आँखों से सुनता हो चक्षुश्रवा, जो अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर काम कर रहा हो उसे कहा जाता है स्थानापन्न। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रद्द हो पदेन या प्रभारी कहलाता है। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक। वह राजकीय धन जो किसानों को सहतार्थ दिया जाता है कहलाता है सहायकी, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, या में छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। जीवन के अंश पर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य कहलाता है, ठीक है। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो कहलाता है वातानुकूलित। बाएं हाथ से काम करने वाला कहलाता है सब्यसाची या डेवरा। मनमाना आचरण करने वाली स्त्री कहलाती अवीरा, याद रखिएगा, इसको पूछा गया है। पर्वत की तलहटी कहलाती उपत्यका, या पर्वत पात के पास की भूमि को कहा जाता है उपत्यका, ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। वीर पुरुष को जन्म देने वाली वीर पुरुषु। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए शीर्षस्थ, शीघ्र प्रसन्न होने वाला कहलाता है आशुतोष, ये शिव का पर्यायवाची है, ठीक है, आशुतोष। जिसके समान दूसरा न हो अप्रतिम, जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम। अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना पदावनति, पद से अवनत करना, ठीक है। इम्तिहान लेने वाला परीक्षक, जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो अगोचर। जो तत्काल प्रश्न का उत्तर दे प्रत्युत्तर। वह स्थान एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला यायावर, याद रखिएगा, ठीक है। कई बार गलती से इसको हम अयायावर बोल देते हैं तो नहीं होता है। वाह में कोई भी मात्रा नहीं है, या में बड़े की मात्रा, या में बड़े की मात्रा, ठीक है, छोटा वाह और रा। पूछने योग्य प्रष्टव्य, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक। मदिरा पीने वाला प्याला कहलाता है चषक। जो स्त्री के वशीभूत हो स्त्रैण। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा कहलाती है दुरभिसंधि, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिगीषु। वह स्त्री जिसका पति विदेश या परदेश गया हो प्रोषित पतिका। जिसका निवारण
अत्यंत कष्ट से किया जा सके, दुर्निवार, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, कृतार्थ, जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि, अतिथि सत्कार की भावना कहलाती है आतिथ्य, बड़ा आ, ठीक है। और अतिथि सत्कार करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है आतिथेय। जो व्याकरण जानता है वैयाकरण, जो नीतिवान हो नीतिज्ञ, जिसने ऋण लिया हो अधमर्ण, जीवन देने वाली दवा को कहा जाता है प्राणदा, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है प्रणय, याद रखिएगा। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को कहा जाता है धीरोदात्य। और इसके एकदम उलट गुणों वाले नायक को कहा जाता है धीरोद्धत। भविष्य में होने वाला भवितव्य, जो मरने का इच्छुक हो मुमूर्षु, ठीक है, याद रखिएगा। माँ में बड़े ऊ की मात्रा है और इन सब में छोटी ऊ की मात्रा है। जिसके 4 पद हो चतुष्पद, सुंदर आंखों वाली स्त्री कहलाती है सुनैना, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, तीनों में ही छोटे ऊ की मात्रा है। खाने की इच्छा बुभुक्षा, वह कृति जो गद्य एवं पद दोनों शैली में लिखी गई हो चंपू, ठीक है। संध्या के बाद व रात्रि होने के पूर्व का समय कहलाता है प्रदोष। वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है नापित शाला, कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। जिसे कोई इच्छा न हो निष्प्रह, जिसको जीतना बहुत कठिन हो दुर्जेय, याद रखिएगा। पति को स्वयं चुनने की इच्छा रखने वाली स्त्री को कहा जाता है पतिमवरा, याद रखिएगा, ठीक है। वाह है, बा नहीं है, पतिमवरा। कई बार दिशाएं भी पूछ ली जाती हैं तो याद रखिएगा। उत्तर और पूर्व के बीच में है ईशान कोण, पूर्व और दक्षिण के बीच में कोण होता है आग्नेय कोण, पश्चिम और दक्षिण के बीच में नैऋत्य कोण, उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य कोण। तो इसको याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। 2-3 बार आप लिख के देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और जैसा हमने आपको बताया है, हिंदी को रोज़ 1 घंटा पढ़िए, ठीक है। सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है हिंदी। 55+ क्वेश्चन सही करके आने, इसको आप टारगेट करके रखिए। बाकी यदि आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।